सो हेलो एवरीवन। तो ऑलीवुड का लाइव मॉक आ गया है फिर से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो लास्ट वाले मोड में काफ़ी ज़्यादा चली थी, कमेंट्स आए थे, वो तो देखता रहता हूँ। तो उसमें से एक कमेंट ऐसा था कि मतलब मेरी कैलकुलेशन देख के ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से करके आया हूँ। अगर इस कमेंट को उसके नज़रिए से देखें तो हाँ नेगेटिव कमेंट है, ठीक है। वो तो मुझे पता ना मैंने कैसे किया। उससे ये भी ऑब्जर्व मुझे हो गया कि हाँ उसने मॉक मेरा पूरा शायद देखा होगा, उसे किया होगा, जज किया होगा कि हाँ मेरे कैसी कैलकुलेशन हो। मुझे लग रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ। मुझे तो ये तरह से तारीफ लगी और काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया जैसे कमेंट को। तो मैं तो इसको पॉजिटिवली वैसे ले रहा हूँ कि अच्छा कि मतलब सही चल रहा है फिर मेरा कंडीशन, जो कैलकुलेशन चल रही है वो मेरी। एंड इसीलिए मैं मतलब आपको थोड़ा बहुत ऐसा डाउट वाउट ना हो। अभी जो समय हो रहा है 12:02 हो रहा है, सैटरडे मतलब 9 तारीख, जो 10 तारीख लग चुकी है। मैं उस दौरान ये मॉक देने जा रहा हूँ, एकदम खुला ही है, मैं तुरंत देने जा रहा हूँ। 12 से कभी दूंगा, देन अपलोड करके सुबह पब्लिक हो जाएगा, मैं सो रहा हूँगा, तब आप अपने इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो स्कोर कम ज़्यादा होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। मेन चीज़, अभी 1 मिनट हो गया, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी हैं एज़ यूजुअल। मैंने काफ़ी बार पहले मौके में बोला था कि सितंबर मान के चलो, 15 सितंबर के आसपास बोल रहा था। 15 एकदम बीच में पड़ा, उसके 9 से लेकर 26 सितंबर तक है। 2 हफ्ते, 2 हफ्ते तो दिख रहा है, सिर्फ 10 दिन आपका एग्ज़ाम है वैसे तो, 5-5 दिन के हिसाब से, क्योंकि सैटरडे संडे को एग्ज़ाम लेता नहीं है, ठीक। वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम थोड़ा सा जल्दी पड़ जाए ताकि मैं मेंस पे ध्यान दूँ। जितना लेट होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड इन डेट से अकॉर्डिंग मैं ये भी बता सकता हूँ कि दिसंबर में स्टार्टिंग के 10 डेज में आपका मेंस होने के चांसेस हैं। स्टार्टिंग 10 डेज नहीं, 10 दिसंबर के आसपास, 10 से 15 के बीच में। वही सीधे चल का सीधे सीधे गणित लगाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी, सीधे सीधे ऑब्जर्व है कि मतलब 90 दिन ही देता है वो। और कभी कभी वो 90 दिन 9 तारीख से 90 दिन गिनेगा, या 26 तारीख से, 26 तारीख से गिनेगा तो 26 दिसंबर तक चला जाएगा, 9 तारीख से गिनेगा तो 9 दिसंबर चला जाएगा। बट एवरेज मान के चलो तो ये 15 दिसंबर तक आराम से हो जाएगा। नया साल लगने से पहले आप अपना मेंस का जो रॉ आंसर की होगी वो देख चुके होंगे, ठीक है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, पहले तो मैं अपना बता दूं कि ये मेरा आखिरी मॉक है, मतलब लाइव जो मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि अगले 2 वीकेंड मैं नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पे रहूंगा नहीं इस वजह से, ठीक है। मॉक में वैसे अटेम्प्ट कर लूंगा अपने, बट मैं अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा उसको, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। एंड दूसरा कि बस इसके बाद 2 वीकेंड और मैं मॉक दूंगा, इस अगस्त में जितने आएंगे उतने, क्योंकि शायद 1 सितंबर के आसपास संडे लग रहा है, तो मैं वाला मॉक नहीं दूंगा। आप लोग को भी आखिरी में 1 हफ्ता बिल्कुल भी मॉक नहीं देना। आखिरी में 1 हफ्ता सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आखिरी का 1 हफ्ता बता रहा हूँ, जो 1 सितंबर से 8 सितंबर तक जाएगा। 8 तारीख को तो कुछ पढ़ना भी नहीं, जिनका 9 तारीख को एग्जाम होगा। एंड इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कोई भी नया टॉपिक आप ना पढ़ें इस समय। आप अगर कुछ टॉपिक ऐसा रह गया जो मेजर पोर्शन है, अगर मैं मैथ कंपेरिजन में बात करूँ जो आता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप उसके क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब उसके वाले जो काफ़ी। अब स्टार्ट हो गया गलती से, अब स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट ही करते हैं। मुझे लगा था कि वो पहले पूछता है, 2 बार होता है ना क्लिक। तो क्या बोल रहा था, बाद में देखते हैं, याद रहा तो डी पहला ही ऑप्शन लग रहा है। ये गलती से क्लिक हो गया, नहीं तो मैं अभी करने वाला नहीं था क्लिक। ओहो, एम्बेडेड बताना है, पहला तो नहीं है। डार्क डार्क क्यों कर दिया इतना है, काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ेगा। पहला तो नहीं दिख रहा, ट्रायंगल तो है ही नहीं कहीं। ये होने की संभावना दिख तो गया है ये वैसे मुझे, ये है ये थर्ड वाला, और रेक्टेंगल जैसा शेप भी नहीं है तो थर्ड वाला हो। वाटर इमेज बनाना है, ठीक है। ई ठीक है, ई के बाद जी दिखना चाहिए, एल ये एलिमिनेट, जी ठीक है, सारे सेम है, ए भी सेम है, एल भी सेम है, आई सेम है, टी टी ये सीधा हो गया तो ये एलिमिनेट। पहला चौथा बच्चा है, पहला चौथा में टी के बाद आर आ रहा है, टी के बाद ए, तो टी के बाद ए आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। ऑल इमोशन, ऑल इमोशन आर एक्सप्रेशन, सम इमोशन आर जेस्चर, तो सम जेस्चर आर नॉट एक्सप्रेशन। इसके अकॉर्डिंग तो सारे भी जेस्चर हो सकते हैं, ऑल जेस्चर्स आर एक्सप्रेशंस। हाँ, ये तो सारे जेस्चर्स होंगे या तो कुछ नहीं होंगे, 100% ईदर 1 और 2 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक सेकेंड, ऑल जेस्चर्स आर एक्सप्रेशन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। सम जेस्चर आर नॉट एक्सप्रेशन, कुछ तो हैं यार, डाउट हो रहा है। ईदर 1 की ये बनती नहीं है, इसको बाद में देखूंगा। ओके, सारे चेक करने पड़ेंगे। सी है, कुछ नंबर काटने वाला, डिवाइड कहाँ है, डिवाइड का मतलब है बी। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ बी तो ये डिवाइड तो हो रहा है, तो 2 3 6 3
3 तरफ का 9 -7 और प्लस का 9, ये तो ख़त्म हो गया, गलत है। यहाँ पे 5 3 15, 3 3 6 18, 18 प्लस का 11 माइनस का 3, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद 6 कौन सा नंबर, बी है ही नहीं इसमें यार। 12 6 72 माइनस का 18 तो नहीं, 36 प्लस का 4, ये भी नहीं आएगा। आखिरी वाला बच रहा है फिर तो। 2 9 18 9 और 14 9 4 13 23 माइनस का 7 21, 2 आ गया। चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेगा। ये अच्छा था, थोड़ा क्वेश्चन नया टाइप का था। इंग्लैंड, नील, इजिप्ट, अलास्का यूएसए में है, यांग से चाइना में है, नील नदी है यहाँ की। अलास्का तो कंट्री वो है यूएसए में, मतलब कोई नदी वजह तो नहीं, नील तो नदी है। ये एलिमिनेट लग रहा है सर हमें। अ फ्यू हाउसेज आर फ्लैट, इस पर टाइप का लग रहा है, बाद में देखूंगा। वैसे तो इसमें पकड़ रही थी पर अभी नहीं कर पाऊँ, कुछ नया दिखा था, फ्यू आ गया था। एज पर ए इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ ई, A is the sister of Q, A is the sister of D, D is the daughter-in-law of C, daughter-in-law of C है, C is the husband of E, is brothers wife of E, E के wife of E है, यानी कि E को फीमेल होना E को मेल होना पड़ेगा पहले तो, यानी कि सेकंड वाला होने के चांसेस है। ई यहाँ पे मेल हो रहा है। ई इज दी हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज दी सिस्टर ऑफ डी एंड डी इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ ए। ए इज दी ब्रदर्स वाइफ ऑफ ई, ई की वाइफ के ब्रदर, ए इज द ब्रदर्स। ओ भाई तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, होने के चांसेस तो यार यही लग रहे हैं फेवर। यूनिफॉर्म यू वी एन पी आई जे, एफ के बाद 2, ओ के बाद पी, आर के बाद 2, 13 के बाद 1, सी के बाद 1, एल के बाद 2, 12 तो 14, आई के बाद जे, एम के बाद एम एन ओ, ए बी, टी यू वी, ई एफ, डी एन जो, डी एन जे, ओ बी वी एफ। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लिंक को ऐसे लिखा जाता है। पी का तो होता है तो, ओके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी तक तो मुझे। टी यू वी एफ जी, ए के बाद 2 कदम, आर के बाद तुरंत, सी के बाद 2 कदम, आर के बाद आई के बाद 2 कदम, ठीक है। एम्फेसिस करके बताना, जी के बाद ई के बाद एफ आता है, एम एन ओ पी क्यू एच आई जे, ए बी एस टी यू, आई के बाद तुरंत जे एस टी यू, एफ ओ क्यू जे बी यू जे यू। 4 मिनट बचे, काफ़ी क्वेश्चन कम किए, 6 मिनट में 6 क्वेश्चन, सबसे धीमी स्पीड चल रही है मेरी अभी तक। मैथ्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री दोनों की पार्ट है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो थर्ड ऑप्शन होगा। मैथ्स दोनों का पार्ट है। 28 27 23, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 का मल्टीप्लाई किया है, सत्ताईस चौक 23 चौक, ये तो बनना है कि 28 चौक है, 27 चौक 108 है, 23 चौक 92 है। अगला नंबर कैसे डिसाइड होगा यार? 1 घटाया है, 4 घटाया है, 9 भी घटा सकते हैं, 9 4 13, नंबर छोटा तो होएगा ही। 9 इससे घटाए कि 1 1 4 और 9 इससे स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये चलना पड़ेगा। मीनिंगफुल ऑर्डर 4 4, लॉग इन। तीसरा ओपन वर्ड, सेव द फाइल सबसे आखिरी में होगा, राइट द कंटेंट, शट डाउन, शट डाउन सबसे आखिरी में होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 3 आएगा। ओपन वर्ड, राइट कंटेंट, सेव द फाइल। ओ भाई एफ के बाद क्या दिख रहा है कहीं? एफ के बाद एल जेड एल है, ई एफ एल जेड एल, ट्रिपल ई चल रहा है यहाँ पे, ट्रिपल ई बनेगा, यानी कि ई ई एफ एल जेड एल, ट्रिपल ई एफ एल जेड एल, ट्रिपल ई एफ एल जेड एल, ट्रिपल ई एफ एल जेड एल, ई एल ई ई है, जेड एल 3 बार ई, 1 बार एफ, ई
ऐसे मैं लिख के करता हूँ यार, बिना लिखे। इक्वेशन करेक्ट करनी है नंबर को चेंज करके। ओके 12 11 चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे 11 कर दूँ, यहाँ पे 12 कर दूँ। 12×7 = 84 प्लस का 6 माइनस का 11×2 = 22 प्लस का 5 पढ़ सकता है आई थिंक। 6 5 11 और 22 में से 11 गया 11, 11 घटाएंगे 73। कोइंसिडेंस के पहला ही ऑप्शन था। ओके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है। थर्ड या सेकंड में REFI पहले आएगा, थर्ड पहले आएगा, फोर्थ हटा दो। फर्स्ट और सिक्स हट गया, फर्स्ट और फोर्थ में बचा है REF के बाद L, फर्स्ट पहले आएगा, ये वाला ऑप्शन। भागो भैया भागो। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट बताना है। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट बताना है। हैश के सामने चारों आ गए ना, तो हैश ही हुआ क्वेश्चन मार्क का अपोजिट। चारों आ गए हैश के सामने। फ्रेंड 85 दूनी 2 पंचे 10, 2 8 16 17 प्लस का 2 एंड 48 दूनी 96 दूनी 4 498। ओके अच्छा इधर आधा होगा, यानी कि पहले मैं 2 घटा दूँ तो 246 और इसका आधा कर दूँ तो 23 इधर 1 2 3। इस वाले की मिरर इमेज ऐसे, या ऊपर वाले की वाटर इमेज। तो कौन सा आएगा भाई? नीचे तरफ में आएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। ये तो ऊपर नीचे करके ऐसे देखना पड़ता है, इसमें टाइम जाता है, बिल्कुल जाता है। 1 मिनट बचा है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 14 क्वेश्चन के, काफ़ी कम। सेकंड नंबर पे डिवाइड आएगा 7 7 नहीं दूसरे पे जाता है, पहले पे जाता है अप्रोप्रिएट है कि लंबा लंबा काट रहा है। तो 49 दूनी 98, 2 प्लस का 7 = 20 पंचे 100 माइनस का 91, 7 2 9 9। सेटिस्फाइड। कोइंसिडेंस के पहले ऑप्शन सेटिस्फाइड। अब ये अलग करके जाऊँगा। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस Ronnie runs 12 meter to the now, then turns left and 5 meter. She then take right turn, increase her speed and runs 14 meter. She takes another left turn and runs 2 meter. She again turns left and 26 meter. 12 14 26. If the finishing point is the same as the starting point, then how far does Ronnie need to run to complete the race? If the finishing point is the same as the starting point, then how far does Ronnie need to run to complete the race? ये कहना चाहती है क्या? 7 डाउट है मुझको थोड़ा सा इसमें, बट बाद में देखता हूँ। तो इतने 15 क्वेश्चन हुए, अब आगे चलते हैं। कहाँ गया जी के? फॉलोइंग लैम्प डांस इज वेल नोन इन वेज सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? चरकुला डांस, पाई डांस, राइन रहता शारा में। द टर्म टी 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 बिलियर्ड्स, रोल, बॉक्सिंग होना तो है यार ये। द प्रेसिडेंट अपॉइंट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया आर देयर 5 डिफरेंट मेकअप? दिस मेकअप कथकली में ही आता है मेकअप, तो कहते हैं मोहिनी अट्टम। कथकली जो फेस पे मेकअप करते हैं आई थिंक यही है। केरला का था, ये लगाना था। द फर्स्ट फ्लोरीन मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड वाज? डाउट है, एग्जैक्ट नहीं पता। द चोला किंगडम वाज नोन फॉर इट्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज दी। तो जर्नल वाले होते थे, अंधी लगा रहा थोड़ी बहुत। According to the industrial policy 1956, industry in which of the following schedules were the sole responsibility आता है। ये सर नहीं पढ़ाया था ABC में। ये होता है गवर्नमेंट हो गया, ये हो गया गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हो गया, ये प्राइवेट हो गया, ऐसा था। तो इसमें सोल की बात होगी ना, तो दोनों आएंगे A and C दोनों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा हिस्सा हो गया एंड यहाँ पे प्राइवेट का हिस्सा हो गया। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2020 द फॉलोइंग स्टेट कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेशन। सबसे ज़्यादा कहाँ से गए? आंसर वैसे तो बिहार उत्तर प्रदेश आता है, इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? बिहार के साथ जाना चाहूँगा। वाह ये अच्छा करो भाई। अरे यार क्लाउड बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन कौन इमेजिन करता है यार। तो इधर दिए पंडित स्वपन चौधरी एज एन इंडियन सारंगी। स्वपन चौधरी सितार में तो नाम नहीं है, सारंगी में भी इनका नाम नहीं है, लगा रहा हूँ। दंगम भी हाल ही में पढ़ा था, तबला ही बचा स्वपन चौधरी।
फिरोज शाह तुगलक created a new department called Diwan Khairat to take care of artisan and farmer. खैरात में बांटता था merchant and traders, orphan and widows, beggars and old people. खैरात खैरात शायद यही था. इलेक्ट्रिक करंट गोदावरी कहाँ से निकलती है ऐसा कुछ है. स्टेट ऑफ ओरिजिन ओके, तो महाराष्ट्र हो जाएगा पहले का डी, एक ही ऑप्शन है. सेकंड का बी सही है, यमुना का उत्तराखंड होगा एंड कावेरी का कर्नाटक. अनीमिया अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऐसा नहीं याद आ रहा मुझको यार, 3 मिनट हैं अभी. इन द ईयर ऑफ 1932 फेमस पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर एंड कहाँ गए यार, ये क्या बात हुई. गांधी जी का नाम क्यों नहीं है इसमें, उनके बिहाफ पे कौन था. गांधी जी का नाम सुना पूना पैक्ट में, डॉक्टर अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ था. द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज. लिमिट तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक, जमा करने की कभी कोई लिमिट रखते भी हैं. व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर. No political party enjoys a clear majority in the Lok Sabha only when the Lok Sabha has been dissolved in all circumstances. In no, ऐसे ये ऑप्शन होने के चांसेस है. किसी भी सर्कमस्टांसेस में ऐसा तो नहीं कहा गया कि वो अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर, ऐसे सोरेली पावर तो नहीं दी गई है. मैं इसी के साथ जाऊंगा. इन मई 2024 हु टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट. रोनाल्डो के साथ जगा रहा. Which of the following statement best defines the term velocity? The quantity that is specified type of motion, speed of motion, direction. Velocity में तो direction भी आ जाएगा. Motion along with its speed, direction ये सही है. Where is the Moeddams, the mountain burial system of Ahom dynasty? Ahom. Sikkim side है या कहाँ? Which of the following is not foliated metamorphic rock? चिस्ट स्लेट. स्लेट से तो चिस्ट बनती है, स्लेट तो फिर उसमें चली जाएगी ना सेडिमेंटरी में, स्लेट ही चिस्ट बनती है. कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज ब्लीचिंग पाउडर था तो बोन एश, कास्टिक सोडा था तो ब्लू विट्रॉल है आई थिंक. बोन एश, कैल्शियम भी है फॉस्फेट भी है. गरीबी हटाओ स्लोगन वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच ईयर. गरीबी वाला 5वां था. विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम टेबल ले रहा हूँ ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स स्वप्निल कुसाले आए है. आर्चरी से नहीं, शूटिंग से. अभी मैंने इनका मैच देखा, मतलब मैच देखा था ना इनका, और इसीलिए बस मैं ओलंपिक देख रहा था कि नाम याद हो जाए, कनेक्ट हो जाए, क्योंकि चेहरा याद आ जाता सीधे सीधे. ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था ना. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत. आर्टिकल नंबर 40. सिर्फ इतना ही पढ़ के बता दिया. ये हो गया. आप चलते हैं इंग्लिश. कैप्रीशियस है, कैप्री पैन का एकदम बेकार है, एकदम टेम्परामेंटल है. सिमानी पूछा है ना. AADB. Have you ever noticed how then other days more often than you know those days when you are just not feeling it, you can't get your head in the game and you find yourself not achieving much. Have you ever noticed how much your mindset can impact your workout? You know those days more often than not. This change in performance and motivation has little to do with your energy or the state of muscles and much more to do with the state of your mind. You know those days when you are just not feeling it. If you
not a change. And then other days you are absolutely up for it, ready for hit a fastest speed treadmill and attempt that impressive yoga balance more often than not. Have you ever noticed how much your mindset can impact your workout more often than not? This change in performance. More often than other days, you are simply up for it, ready to hit faster sprint on the treadmill and attempt that impressive yoga balance more often than not. ये लग रहा है मुझे यार. अरे दादा रे, एक साथ ना करूँगा मैं. The threat of evolution turned out to be benign. पहले तो ये होती है. She always looks down, किसी को inferior way में देखना, at anyone who does not speak English fluently. She always look down on. Looks down anyone. Looks down anyone who does not. क्या है भाई? They will have completed, will have been completed, इन दोनों में से कोई एक. Also the estimate report will have been written. The boss said that I will be attending a client meeting next Monday. The following day, the next होगा. The teacher was always, boss के बाद gave आ रहा है. The teacher was always, गिव कैसे आ सकता है बॉस के बाद? गिवन आएगा या तो बॉस नहीं आता, यही गलत हो जाएगा. गिव अस इंटरेस्टिंग असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट. आई केयरफुली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई केयरफुली विजिट माई होम टाउन. रेयरली का भी का फ्रीक्वेंसी यहीं पता चल रही है यार. क्या चलो. A grandfather loved telling his grandchildren a short story with a moral. पैराबल होता है. अभी लोगों ने एक्सियम तो हो जाता है, मुहावरा टाइप का पैराबल होता है. पैराबल ही होता है. मुझे ये छोटी छोटी चीज़ों में इंग्लिश में डाउट होता रहता है. आंसर पता होने के बावजूद भी सही आंसर टिक करने में डाउट हो जाता है. अन्नी मौसी से गुस्सा है. एंटीपैथी. अन्नी की मौसी से लड़ाई हो गया, ऐसे याद क्या था. इल्यूड अरेस्ट करना. एफियांस एंड इल्यूड पढ़ा तो है. One who walks in somnambulist. The new employee was a dark horse in the team. Idiom dark horse का मतलब एकदम से unexpected talent and superior performance. Emancipate hope करना. Send restrain the came agitator who controls the country more particular in order to emancipate it economically. Legitimate, discharge, send, restrain. मतलब एक तरीके होप लगाना, ये होने वाला, आशा रखना, इससे रिलेटेड होता है. रिस्ट्रेन होगा आई थिंक. The PP, also known as the 80-20 rule, restricts a profound truth about productivity and efficiency. Reveals, separates, sales. Reveals a profound truth about productivity and efficiency. Separates a profound truth about, separates होगा आई थिंक. The Pareto principle separates a profound truth. अलग अलग करता, रिवील क्या कर रहा है? Separates आई थिंक. And the phenomena observes that 80% of results stem from merely 20% of the plant stem. So plant smear. So मतलब होना हार्ड. Highlighting that this in business 20% of customers often generate 80% of sales, while 20% of a company's rules yield 80% of its profit, while 20% of companies' efforts yield 80% of its profit. This principle extends beyond economics, applying to various aspects of life. Beyond economics, such as time management, personal goal. By recognizing and leveraging the principle, individuals can
ऑप्टिमाइज देयर एफर्ट्स, scrutinize their efforts, maximize output, ठीक है। 2 मिनट बचा। टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, द बॉल इज इन योर कोर्ट, कॉशन आर वॉकिंग ऑन एयर, द फ्रंट विंडो वॉज ब्रोकन बाय अस, वॉज ब्रोकन तो ब्रोक आएगा, ब्रोक द फ्रंट, हटा दो, स्ट्रे बॉल, ब्रेक्स नहीं आएगा, ठीक है। इनकरेक्टली परसीव, एक्सटेसी, एक्सटेसी सही है। पर्सोनल, स्पेलिंग एल होती है, एल तो नहीं होती है। मिलेनियम सीख है। She had to write a report tomorrow. The report is about the ancient right of the Egyptian. ये होना चाहिए। She had to write a report. The report is about the ancient right. स्ट्रेट का क्या मतलब है? राइट इसका मतलब तो है नहीं, ये भी नहीं है राइट, ये होगा। He immediately got down from the top floor of the building to meet his clients. Made up, put up with, got down, नीचे आए, got down. इंग्लिश 1 मिनट बचा, एक तो छोड़े थे वो निपटा दूँ, एक तो PQRS था। SRRS, the 2000 presidential election was one of the most contentious elections in American history. Legal challenges eventually brought the race before the US Supreme Court, where calls for a recount for, ये तो नहीं आएगा, पहले R से स्टार्ट होगा। The 2000 presidential election was one of the most contentious elections in American history. It was also one of the closest election, and even just days before the election, वो टेलिंग वाला मेरा ठीक है, यही होगा। इल्यूड, इवेड आक्रमण करना, अरेस्ट, डेफियांस, ये लगा रहा हूँ, अंधी, प्रॉपर अंधी थी वो। The phenomena observes that 80% of results, so from merely 20% of efforts, stem from, plant, smear from, सेमी लगा देता हूँ, गलत हो गया, लगाऊंगा ज़रूर। चलो पहले रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन देख के आऊँगा, देन करूँगा। All emotions are expression, all emotions are expression, some emotions are gesture, some gestures are not expression। ऐसा मैं exactly नहीं कह सकता हूँ, गलत होगा। All gestures are expression, यानी कि तो gesture पूरा इसमें चला जाएगा तो all वाला करेक्ट हो जाएगा, और अगर gesture इसके बाहर रहता है तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इन दोनों में से एक करेक्ट होने के पूरी चांसेस हैं, तो मैं इधर के साथ जा रहा हूँ। या तो जेस्चर पूरा अंदर कर दोगे तो ऑल सही हो जाएगा, बाहर कर दोगे तो कुछ नहीं होंगे, ये भी सही हो जाएगा, इस वजह से ये लगा रहा हूँ। A few houses are flat, few houses are flat, some flats are building, no building is garden, some houses are not garden, कुछ भी नहीं कह सकते। some flats are not garden, इसका भी नहीं कह सकते, सारे के सारे ना हो। बट अगर उस सेंस में बोले तो यार ये तो जरूर सही होगा, नीदर तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ट्रू होगा ना। तो ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं भाई यार, कैसे दिया है इन्होंने। कोई भी गार्डन ना हो, फ्यू हाउसेज हैं, थोड़ा सा डाउट है, फिर से इसमें टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। चलो भैया, मैं टाइम वेस्ट कर रहा है, रीजनिंग अच्छी है आपकी बार। ओके, इतना ए एंड सी टुगेदर फिनिश द वर्क इतने दिन में, बी एंड सी इतने दिन में कर सकते हैं, वेजेस ऑफ सी बताना है। 22/37, ठीक है। 21/37, ये भी ठीक है। तो 22 × 21 रखते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 21 × 37,
और यहाँ आएगा 22 गुणे 37। ये है ए और सी, ये है बी और सी। वेजेस ऑफ सी बताना है। दोनों को जोड़ भी देंगे तो भी दिक्कत है, दोनों को घटा भी देंगे तो ए माइनस भी आएगा। क्या चल रहा है भाई ये? तो भाई साहब, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय 11 एंड वाई इज ग्रेटर देन 11। ग्यारह से डिवाइड करना है। ओके ये जोड़ के कर लेते हैं। 8 से 15, 15 आया, 15 5 20, 20 प्लस एक्स एंड माइनस का वाई, 4 4 वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो 20 प्लस का एक्स माइनस का वाई माइनस का 4, तो कितना बचेगा? एक्स माइनस का वाई 16 प्लस का, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस का 16 या माइनस का 5। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5 या वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। वाई अगर ग्रेटेस्ट है 9 तो एक्स को 4 होना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 4 होनी पड़ेगी। फिर दूसरा चीज़ का क्या कर सकते हैं? 16 माइनस 16 बनाना बहुत कठिन नहीं बनेगा वो तो प्लस में कर नहीं सकता, यही होगा। अरे हो जा भाई, काफ़ी धीमा चल रहा हूँ मैं। इन्वेस्टेड मनी इन द पार्टनरशिप इतना इन द रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द रेशियो प्रॉफिट? मल्टीप्लाई करूंगा सीधे सीधे इनका इन्वेस्टमेंट का टाइम से। 19 दूनी 38, 5 दिए 15, 14 का नाम 14, यही होगा 38 15 14। The angle of depression of 2 points from the top of a tree are this height of the tree is 120। एक तरफ 45 है, एक तरफ 30 है, 1 थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा रहा हूँ अपनी। Then the डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज, अच्छा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू है 120, तो 1 प्लस रूट 3 इंटू बस 120 करना, यही आंसर है। रूट 3 की वैल्यू दे दी है उन्होंने, तो 2.7 इंटू 12, 12 7 84, 12 दूनी 24, 8 12। गलत हो गया। ताकि ये तो सब कुछ सही है वैसे। घटाया तो नहीं है? अगर दोनों पॉइंट एक तरफ होंगे तो, अगर दोनों पॉइंट एक तरफ होंगे तो बस 1.7 से घटा देता हूँ तो 0.7 बचेगा। तो पुणे 12 से तो 84 आ जाएगा, 84 उधर से नहीं तो इधर से आ गया। तो एक दोनों तरफ अलग अलग पॉइंट होंगे, मुझे लगा अलग अलग होंगे, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है। एम एन ओ आर को प्राइम नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एस सी एफ, ऐसे भी ये होना चाहिए। एस सी एफ कॉमन नहीं होता है ना, क्योंकि 1 होता है ना वो प्राइम नंबर्स का। Three circles each of radius is this touch one another, the area of subtended between them। बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया, निकालना पड़ेगा बाद में। इन इंडक्शन, अरे भाई साहब, ट्रेडर सेल्स पल्सेस इतना परसेंट प्रॉफिट, यूजेस वेट इतना परसेंट लेस देन एक्चुअल मेजर में, फाइंड द गेन। 123 बटे 100 का प्रॉफिट है एंड वेट इतना 25% लेस यानी कि 1/4, 3/4 लेस देन एक्चुअल मेजर्स यानी कि 3 दे रहा है, 4/3 होगा ना। हाँ 4 बता रहा है बट 3 दे रहा है क्यों? ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 3 और ये 25, 16/25 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64। In a group of n number of boys, a new boy weighting itna joins the average weight of the group increased by 1। If the weight of the new boy had been itna kilogram, then the average weight of the boys would have decreased by itna। The actual average weight of the group is, okay, एवरेज बढ़ा था 1 से एंड 52 किलोग्राम जॉइंट्स, अनु बॉय वेइंग 52 यानी कि एवरेज माइनस का 52
बढ़ा है ना, तो ये बड़ा होगा 52 माइनस का एवरेज अपॉन में n, तो 52 माइनस का a बराबर n आएगा, n+1 आएगा क्योंकि एक नंबर बढ़ गया है। और उसके बाद क्या हुआ है, 40 के जी आया है तो घट गया है, यानी कि a माइनस का 40 इज इक्वल टू n प्लस का 1, और निगेटिव होएगा ये। तो हमें एवरेज बताना है ना, तो 40 माइनस का a इज इक्वल टू n+1, दोनों इक्वेशन बराबर कर देंगे तो ये आएगा, तो कट जाएगा यार, तो कैसे हो गया, चल रहा है यार ये, 8 टाइम से नहीं चल रहा। 9 हो गया, 29 हो गया, इसकी वैल्यू बतानी है, ये पता है ये पता है, हाँ वाला लगेगा 9/2 ब्रैकेट 29, 29×3 87, माइनस का 9 9 है 81, 6 2 3 6, 3 तरफ का 9, कुछ भी काम नहीं कर रही है मेरी। मतलब 81 इज इक्वल टू 29 प्लस का 2 टाइम्स दिस थिंग, 29 घटा देंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2, 7 में 2 जाएगा 5, 26 इज इक्वल टू दिस थिंग। इसकी वैल्यू अगर 26 आ गई तो उसके बाद कैसे निकलेगा, उसके बाद निकलेगा 9, इसका 20 का 25 स्क्वायर 92, 29 माइनस का कितना आया था 26 और 27, मेन फॉर्मूला भूल गया है। Perimeter of rectangular field is 18 meter more than the perimeter of a square field of side 9, 9 चौको 36, इससे 18 जाता है 54 है। If shorter side of rectangular field is 3 meter less than the longer side, L minus B is equal to 3 है। Then find the area of the rectangular field, ओके, एंड L प्लस बी का दुगना या 54 यानी कि आधा कर देंगे तो L प्लस बी बराबर हो जाएगा 27, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 3 30/आधा 15, ये L की वैल्यू हो जाएगी, एंड 12 हो जाएगा वो, तो 12 × 15 180। A person if simplify this thing, tan थीटा माइनस का cot थीटा, cot को इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस का 60 माइनस का थीटा, ठीक है ना। हाँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, tan में 0 आएगा आंसर, 2 sin स्क्वायर थीटा 1/2 1/2 हो जाएगा 30, 30 साइन स्क्वायर ना ना नहीं रूट हटाएंगे ना, तो 1/√2 यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू है 45 डिग्री, तो इसका दुगना कर देंगे तो 90 आ जाएगा, cos 90 0 होएगा। In a triangle ABC, I is in center of the triangle and angle bisector of BIC meets the line BC at D. BIC bisector of this D, BID ये है 55, and find the value of BAC। अच्छा 55 दूनी 110, 90 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, 20 का दुगना कर दो 40, थोड़ा सा घुमा दिया बस क्वेश्चन को और कुछ नहीं, वही इंसेक्टर का फेमस फॉर्मूला। 0.66, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग, ओके इसको मैं भूल तो गया हूँ, ऐसे कैसे लिखता हूँ 6/9, दो 3 6 3 6 3 का 9, 9 2 18 9 11, 2/3 2/11 4/35। Two solid hemisphere of radius this and melted to form a metallic cone of radius इतना, the height of the cone lies between, height of the cone निकालनी है, क्या है 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर यानी कि 2/3 पाई r³ 216 प्लस का 64, मेल्टेड टू फॉर्म मेटेलिक कोन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर यानी कि 1/3 पाई r² h, 12 का स्क्वायर इंटू h, ये खत्म, ठीक, ये 6 7 1 8 280 इंटू 2 इज इक्वल टू 144, 2 से काटेंगे तो 72, 280/72
इज इक्वल टू एच। ठीक, 4 4 7 28, 18 चौक 72, 9 35, 35/9, 9 चौको 36, यानी कि 4 से कम हो आंसर, 3.5 से ऊपर होएगा। 9 3 27, 27 8 15 80, 80 जाएगा, 9 7 63, 3.7, 9 8 72। एक्स माइनस वाई पता है, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, वाई माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 4, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का √2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का √2/4। ठीक, तो इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 प्लस का 2x वाई, एक्स वाई की जगह मैं क्या रखूँगा, माइनस का √2/4। 2 से 2 चला गया, तो 2 प्लस का नहीं माइनस का 1/√2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 माइनस का √2। In a bag there are a certain number of coins, इतना 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 in the ratio this, in the bag total amount of money is this है। ओके, 50 पैसा है, रुपए में दिया है, 1/2 लिखेंगे इसको, 1/4 लिखेंगे इसको, 5 13 9 12, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 8 5 40, ये है रेशियो कॉइन्स का एंड ये उनके नंबर्स का। तो 13 चौको 52, 9 दूनी 18, 12 चौक 48, ये हो गया रुपए। 8 2 10 70, 8 15 550 की वैल्यू 550 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25, नंबर ऑफ कॉइन बचाने हैं ना, ये तो यही होगा। तो 25 पैसे के कितने कॉइन है, 550, तो 550 ही आ गया। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? Okay, the average number of questions assigned to all students together is to the nearest integer. Average number of questions assigned to all student. क्वेश्चन असाइन पूछा है ना, अरे यार हाँ भैया, ब्लू वाला जोड़ना है। ओके, राउंड फिगर नंबर ये है 7 815, 15 6 21 210, तो ये हो गया। एंड 64 और 72, 4 2 6 7 6 13, यानी कि 6 3 1 4 2 1 3 3 4 6। इसका एवरेज कितने हैं, 3 2 5 5 5 6 6 5 30, 5 9 45 और 2 6, एवरेज 70 आएगा। ये आएगा मतलब। सॉल्व करना है इसको, 15 दूनी 30, 15 करना 15, 15 चौको 60, माइनस का 65 प्लस का 48। ओके, 8 5 13, क्या 14 और 1 11, 1 0 101, एंड नीचे 4 प्लस का 2 3 3 दूनी 6 और 1 7/3 इंटू 5 है, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, माइनस का 5 15, तो 17/5 है। 15 15 चौको 60 प्लस का 35 पंजे 55 5 15, तो 17, माइनस करते हैं 51, 7 6 13, 2 3 5, माइनस का 51, 4 19 नहीं 18, 184/15, और डिवाइड में ये करना है 184/15, 15 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन था, ये माइनस का था, इस पे ध्यान नहीं किया मेरे, ये माइनस का टर्म बड़ा है। 18 मिनट है, काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं। 2 वेराइटीज ऑफ राइस दिस मिक्स इन दिस रेशियो। ओके, 5 और 1 में मिलाया जाता है, 120 से 150 से रिजल्टेंट का मिक्सचर बताना होगा। ठीक है, ओके 120 ही मान लिया ना, ये 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, बटेगा कितना 6 में, 6 5 125। MN were 3 points such that MN is equal to 13, NP is equal to 7, MP is equal to 20, नंबर ऑफ सर्कल पासिंग एक भी नहीं। फेमस क्वेश्चन है काफी, क्योंकि इनका सम सेम हो गया। ये M N N P
और एम पी, यही एक सेटिस्फाइड कंडीशन होती है, 0 आएंगे, तीनों से पास नहीं हो सकती। डू अ वर्क ए एंड सी टुगेदर, फिनिश अ वर्क इतने दिन में, बी एंड सी कर सकते हैं इतने दिन में। मैंने उस समय सही निकाला था कि 21 इंटू 37 आएगा ए सी का, और बी और सी का आएगा 22 इंटू 37। दोनों को अगर जोड़ दें बट अलग अलग एफिशिएंसी भी तो नहीं पता है, तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं ढूंढ नहीं देख नहीं पा रहा हूँ। 52 in a race of 900 meter, the ratio of speed of two concentrated Nishu in this, if Nishu had a head start of 270 meter, then Nishu will win by। दो सौ सत्तर ये हो गया, 30, 300, 630 ये हो गया। नीचू भागती है 7 की स्पीड से, तो 90 सेकंड ले लेगी, और 10 की स्पीड से भागता है तो वो भी 90 सेकंड ले लेगा, तो टाई होगा। क्या लगा करते हैं, 16 मिनट। अभी समय मेरे दिमाग टाइम पे भी चल रहा है। नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सी डी मैन्युफैक्चर इन 2015 एंड 17 टुगेदर, सी डी 17 एंड 15 के, तो कितने गंदे नंबर हैं, 1000 तो दिख रहा है, 5, 6, 7, 8, 1800 टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सोल म्यूजिक सी डी मैन्युफैक्चर इन 2015, 18, 15 और 18 टुगेदर, एक तो 2000 है, एंड 25, 26, 27, 28, 28 और 2000 48 परसेंटेज पूछ रहा है ना। 18/48 यानी कि 9, 24, 900/24, 24 चौको 96, 24 तिहाई, थ्री सर्किल द एरिया ऑफ सबटेंडेंट बिटवीन दम। अरे यार ये वाला फॉर्मूला ये पूछ रहा है, ये वाला एरिया। ओके शायद 6R प्लस का √3 प्लस का 4√3 5 करें तो अभी तो नहीं आ पाएगा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। Election between P and Q, every fifth vote polled was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, P wins the election with a margin of 3000 votes or 12% of the total votes polled over Q. Q पे जितने किए गए हैं 12% of total votes polled। यानी कि P माइनस Q का जो डिफरेंस है 3000, ये जो 12% जो वोट किए जाएंगे उसके बराबर है। If 75% of the invalid votes would have been in favor of Q, then which of the following would have been the result of the election? भाई साहब जब P जीत रहा है तो वोट्स पोल्ड 12% की वैल्यू ये है, तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 0 1 2, ये हो जाएंगे टोटल वोट। Every fifth vote polled was marked as invalid। हर 5वां वोट इनवैलिड वोट तो निकालने पड़ेंगे पहले उसके लिए। आखिरी नंबर ये होगा, ऐसे कितना कौन से नंबर पे आएगा ये, लाइक 25, 1 2 1 2 इज इक्वल टू पहला नंबर प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी जी पी लगा ए पी लगा रहा हूँ, 5 से डिवाइड किया 25, 1 2 1 2 इक्वल टू 1 प्लस का n माइनस का 1।
तो 1 से 1 खत्म, एन की वैल्यू इतनी हो जाएगी, इतने इनवैलिड हैं 50,000। एंड इसका 75% इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ क्यू। इसका 75% कर दूँ मैं, 75 बोले तो 3/4, 3/15, और इसका बटे 4, 4×3 12, 12×3 15 30, 4×7 28, 4×5 20, और 1 और 2 0, इतने उसको मिले हैं। Then which of the following would have been the result of the election? और इससे 3,000 जब वो जीता है, बड़ा गंदा नंबर आ रहा भाई साहब। Invalid votes would have been in favor of Q if, अच्छा ओके, ये इन फेवर में उसके जाने वाले हैं, यानी कि 25,000 में 12% टोटल वोट्स पोल्ड, 3,000 का डिफरेंस भी रखना है, यानी कि पी प्लस क्यू की वैल्यू इतनी हो जाएगी। पी प्लस क्यू इतनी क्यों आएगी, 50,000 में पी प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख, 2 लाख हो जाएगी, एंड का डिफरेंस है 3,000, तो 2 लाख और 3,000 जुड़ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, इसका मैं आधा करूँगा तो आएगा पी की वैल्यू, पी की वैल्यू आ जाएगी 101500, ये आएगी पी की वैल्यू, और इससे 3,000 कम होगा। हम्म, 3,000 कम, 0 0 5 11 में 3 या 8 और 9, हाँ ठीक है, 98500, 98500, थोड़ा सा कठिन हो रहा है ये, 98500 इसके हिस्से में चलेगा, यानी कि 0 0 5 5 10 0 8 7 15 1 16 9 3 12 और 1 13, ये आया हिसाब। असली वोट जो है ये हैं, बस सही करा है मैंने तो, और 1 3 6 1 2 3 ये है। ऊपर क्यों के हैं, कितने परसेंट से जीता है, आई थिंक 2%, 6 या 3% होगा ना, तो 15 छक्का 90, 15 3 45, 15 छक्का 90, 15 3 45 लगा रहा हूँ, 0 0 3 15 3 45, और 0 3 करना 3 2 0 चले जाएंगे 3045 से। 0 15 छक्का 90, 0 6 करना 6,000 से। गंदा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, टाइम भी खा गया मेरा। इन अ ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ बॉयज वेइंग इतना, द एक्चुअल वेट ऑफ, ओके एक्चुअल वेट एवरेज में 45 दे रहा हूँ, 45 से 52 ज़्यादा है, बट ऐसा करना तो नहीं चाहिए। एवरेज -52, एवरेज में 40 कम है, द वेट ऑफ द बॉय हैज बीन दिस 1 kg। डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, a -40 इज इक्वल टू -1, तो गड़बड़ कर रहा हूँ। अब सही आएगा, हम्म, 40 माइनस ए होगा, एंड इधर जाके वो कन्वर्ट होगा, 52 माइनस ए इज इक्वल टू 40 माइनस का प्लस का ए, एंड 2 है बराबर 92, 92 का आधा आंसर है 46। A person invested certain sum of money in a scheme offering 25% rate of simple interest. After 2 years, he withdraws the amount and invested in another scheme offering 10% after 2 years for 4 years. Find the sum of money invested initially. If total interest received by the person after 6 years is this. Okay. P पे 25% का 2 साल में मिला है ना, 25/4 1/4 इंटू 2, ये इंटरेस्ट मिल गया पहले साल पे। देन इतनी अमाउंट को उठा के लगा दिया अगली बार में, 10% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 4 साल पे, यानी कि अब ये आएगा एस पे दे रहा है 10% 1/10 इंटू 4 साल,
और ये जब इसमें जुड़ जाएगा, यही चीज़ कॉमन, p/2, ये भी p/2 ही है, p/2 कॉमन कर लिया मैंने, 1 प्लस का 2/5 इज इक्वल टू 550, तो 5 के 9 10 7/10, p इज इक्वल टू 550। गंदा नंबर क्यों आया यार ये। आज बुद्धि काम नहीं कर रही है अपनी। ₹600 का 25% अगर लगा था तो 25 छक्का 150 रुपये मिलेगा उसको, 2 बार लेके मिलेगा, तो 150 300 रुपये मिलेगा, यानी कि 900 रुपये हो जाएगा। देन उसको 10% मिलता है, 300 रुपये कमा चुका है, 10% और मिल जाएगा 4 बार। 10% बोले तो 90 रुपये, 9 चौको 36, 360 ज़्यादा जा रहा है, 600 से कम होगा, यानी कि 500 लगाऊँ। 25 पंचे 125, 125 का दुगना 250 रुपये मिल चुका है उसको, एंड 750 हो चुका है, एंड 75 रुपये 4 बार मिलेगा, यानी कि 75 नहीं 150, 15 150 का दुगना 300, 500 आंसर होगा सेटिस्फाइड। 6 मिनट रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन जा चुके हैं आज भाई साहब। बिना बैग या तो कर दिया था तब भी वाला क्वेश्चन, एक बार मैं सही नहीं हूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ 1/4 5, 5 तो 5 ही रहेगा यार। ऐसा मैं कन्वर्ट करके करता हूँ, 13 9 12, 5 10 55 25, 5 10 0 नहीं, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 20 पंचे 100, 2 1, 13 दूनी 26, 9 एक नाम 9, 12 दूनी 24 240, 9 6 15 35, 5 4 3 7 275, इसका दुगना 585 होता है 2। यार अगर क्वेश्चन गलत दिया ना भाई, मूड खराब हो जाएगा। पॉइंट्स का रेशियो ये है, उसकी वैल्यू एक ही आ रही तो 9 ही आंसर होना चाहिए, सारे सारे मल्टीपल भी ठोके भाई। 36 संधि लगाना ही पड़ रही है मुझे मजबूरन। चलो भैया इधर देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन तो छोड़ के बैठे हैं। ब्लिंक कुछ वैसे भी थे पहले वाले करते हैं, एरो इधर इधर चला गया, ये इधर चला आएगा, यानी कि तो सेकंड ऑप्शन होने के चांसेस हैं। फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस है इसका। ये सिंबल नीचे चला गया, यानी कि ये सिंबल नीचे इस कॉर्नर में आएगा, जो सिंबल यहाँ था वो बीच में आ गया, यानी कि ट्रायंगल बीच में आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन ही सही है। कहाँ चला गया, एच चला गया ऊपर, जो पहले से वो ये वाला लास्ट का लिप सेकंड सही। 46 दिस कितने का डिफरेंस है, 23 का, एंड उसके बाद 20 का। 98 में कितना डिफरेंस है, 2 इधर 21 होते 23 का एंड 20 का। 23 का डिफरेंस है, 20 का नहीं है। 23 दूनी 46 और 20 का नहीं है। 23 का डिफरेंस है एंड 20 का भी डिफरेंस है। 7 फ्रेंड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फॉर प्लेइंग कार्ड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, 7 है। एल इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में, इमीडिएट सेंटर में देख रहा है ना, तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर, एल जे के पॉइंट में है। 2 पीपल सिट बिटवीन जे एंड ओ, जे और एक ओ के बीच में कहीं भी आ सकता है। आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन। भाई साहब ओ को कहीं बैठाना पड़ेगा पहले तो, ओ अगर यहाँ बैठता है तो आई कहीं बैठ जाएगा। एन के राइट में एम है, एन के राइट में 1 2 3 एम है। के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के राइट में क्या आना चाहिए। आई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में 1 2, को इंसिडेंस या सही बैठ गया यार ये। ओ या तो यहाँ बैठता या तो यहाँ बैठता, मैंने यहाँ बैठा उसी हिसाब से बैठा दिया सबको। अच्छा वैसे यहीं आता हो, क्योंकि वो अगर यहाँ रखता तो ना राइट सेकंड राइट आई नहीं बन पाता। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड में राइट में 1 2 3 एल। 3 मिनट बचे हैं भाई। A few house
इस समय तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। सम फ्यू हाउस आर फ्लैट, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, नो बिल्डिंग गार्डन, सम हाउसेज आर नॉट गार्डन, सम हाउसेज आर नॉट गार्डन, सम फ्लैट्स आर नॉट गार्डन। मैं दूसरे के साथ जा रहा हूँ। ब्लिंक 22 का 18, 1 24, 2 का दुगना, आर का 12 है, 9 का 18 है, 14 का, ठीक है। एंड डी का 4 दूनी 8 होता है, आर का 18 होगा, 1 का दुगना 2 होगा, एम का 13 होगा एंड ए का दुगना 2 होगा। 213, 218, 8, 213, 218, 8। बाकी क्वेश्चन 58, 3 क्वेश्चन मैथ में छूट रहे हैं आज यार, इसमें क्या ही लगा हूँ। कुछ तो गड़बड़ मैं कर रहा हूँ जो पकड़ नहीं पाता हूँ। ये लगा 22 × 21 × 37 तो ठीक है, ये मिल भी गया। 21 × 37 ये मिल जाएगा। 22 × 37 उसका भी काम आ रहा है। 74, 8 यहाँ 1 5। अच्छा क्वेश्चन तो दिए हैं इसने की बार। ये वाला अंधी लगा दूं। देखो इतना बस याद है कि प्लस होता है, तो ऑप्शन बचे बी और सी में। दुगना होता है कि नहीं होता उसमें डाउट है कुछ। यानी कि बनेगा क्या, 24√3 प्लस का 12 पाई एंड दूसरे से बनेगा 48√3 प्लस का 24 पाई। 4 चक्को 16 तिया 48 पाई आर स्क्वायर। इसके साथ जा रहा हूँ 48 वाले के साथ। ये तो भैया पता नहीं क्या ही पूछा, निकालने की पूरी मैंने कोशिश करी थी बट निकाल नहीं पाया एंड तो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। आंसर इसका 5600 हो सकता है क्योंकि सी ने सबसे ज़्यादा काम किया है। ओके, तो कैलकुलेटर तो था आपके यार का पेपर तो एकदम से सेट शुरू हो गया था। रीजनिंग भी अच्छी थी, मैथ भी अच्छी थी, जीके भी अच्छी थी। इंग्लिश में मेरे नंबर कम आएंगे, मैंने ले लिए थोड़ी सी ज़्यादा। तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है क्या नहीं। एंड भैया पहली बार दिया, अब अच्छा होगा बुरा होगा, माइंड से जैसा काम करता है वैसा ही होता है। कैलकुलेशन कभी माइंड शांत होगा तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैथ की कैलकुलेशन अगर आपने देखी तो कैलकुलेशन जैसे करता हूँ तो वैसे ही करता हूँ। अब वहाँ पे वो जो इलेक्शन वाला था मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दिया बट आंसर पे भी गलती है, नहीं आया। 143.5। इंग्लिश में स्कोर कम आया इसी वजह से ऐसा हुआ एंड रीजनिंग में एज यूजल 45। टाइम ठीक है, मैथ में टाइम लेने के बाद भी नहीं हो रहे थे क्वेश्चन आज थोड़े से। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, नहीं रॉन्ग हुआ सॉरी, 2 तो हाँ तो छोड़े भी मैंने, 2 किए ही नहीं है। एक टाइम एंड वर्क वाला, मैं वेजेस वाले में ऐसे में फंस जाता हूँ एंड दूसरा इलेक्शन वाला था वो तो छोड़ने लायक था भी। और ठीक है चलो ठीक तो नहीं है, 25+ अच्छा लगता है बट 22.5 भी 20 के ऊपर ही काफ़ी अच्छा स्कोर है। एंड इंग्लिश तो एज यूजल जैसा लगता है वैसा ही था। तो ये थे मेरा स्कोर, जो भी स्कोर आपका वो कमेंट करके बताइएगा। एंड ऐसा नहीं कम है, मैं इसमें भी स्कोर में लिटरली खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके पीछे पढ़ा भी नहीं हूँ कि मेरे इतना स्कोर आ रहा है कितना स्कोर आ रहा है। इतना है प्री क्वालिफाई कर जाएगा इस वाले स्कोर पे भी, जो मॉक था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 180 लाने का मेरे को कोई इसमें शौक है नहीं। हाँ उसमें है सेक्शन 1 में, मेंस में 180 लाने का बिल्कुल शौक है उसमें। तो बाकी जो भी आप स्कोर है आप कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अब मैं ट्राई करूँगा मैं प्री बुक का वीडियो बना दूँ तो वो अपलोड कर दूंगा। एंड दूसरा आपसे मैं मॉक वैसे इसी वीकेंड में आखिरी रिजल्ट दे रहा हूँ, देन ट्राई करेंगे 1 सितंबर अगर दे पाए तो दूंगा, वैसे तो नहीं दूंगा। एंड 2 वीकेंड आप लोग मॉक देते रहिए एंड रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जो भी आपका हो चुका है नया कुछ भी मत पढ़िए। और जो अगर पार्ट 1 को फॉलो कर रहे होंगे पार्ट 4 का, तो जो पीडीएफ अब तक कर चुके हैं उनको अब रिविजन माना शुरू कर दीजिए। ठीक है।
ओके, तो अभी एंड करते हैं इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।